क्या पहले दिया था इसलिए मिल रहा है, तो पहले दिया हुआ अब मिल रहा है तो पुराना धन है कि नहीं? भाग्य के द्वारा जो मिल रहा है वो पुराना है, मिल अब रहा है पुराना। लेकिन यहां संकेत बड़ा सुंदर है कि भाग्य के द्वारा जो मिले वो पुराना धन है, लेकिन हनुमान जी की कृपा ऐसी है कि भाग्य में न हो तो भी दे दें, इसलिए ये नई संपत्ति है, नया धन है, पुराने से इसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए भाग्य में ना भी हो तो परेशान मत हो। काहे को भाग्य दिखाते हो? बहुत लोग भाग्य दिखाते, अच्छी बात है, लेकिन जो देखने आते वो तो खुद अपना भाग्य देखते फिरते। हनुमान जी दे सकते हैं नई निधि, ब्रह्मा ने भी नदी हो भाग्य में न लिखी हो तो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी देते हैं। और शंकर जी के पास तो एक दिन ब्रह्मा जी पहुंच गए, पार्वती माता ने कहा आओ ब्रह्मा जी पधारो पधारो। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, माता प्रणाम, शंकर भगवान प्रणाम। उदास दिख रहे हैं ब्रह्मा जी कुछ? ब्रह्मा जी बोले कुछ बहुत ज्यादा। किसने परेशान कर रखा है? बोले आपके स्वामी, ये शंकर भगवान ने। आपको क्यों परेशान किया? बोले ये कुछ हिल गए अपनी जगह से। बावरो रावरो ना भवानी, बावरो रावरो रावरो ना भवानी। दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी, भानी बावरो बावरो ना भवानी। ब्रह्मा जी बोले ये दिन देत हमेशा देते ही रहते, दान ही करते रहते हैं ना। पार्वती जी बोले तो आपको क्या परेशानी, ये देते हैं, जरूरतमंद लेते हैं, आपको क्या परेशानी? ब्रह्मा जी बोले ये उन्हें दे देते हैं जिन्हें हमने नहीं दिया, जिन्हें हमने नहीं दिया उन्हें ये दे देते हैं। अरे कम से कम हमसे भी तो पूछ लिया करें कि इनके कोटे में है कि नहीं, इनके भाग्य में मैंने लिखा नहीं। जिनके भाल लिखी लिपि मोरी, सुख की नहीं निशानी। जिनके भाग्य में हमने लिख दिया कि तुम्हें जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा, वे शंकर जी के पास चले जाते, हर हर बम बम करके 2 बार गाल बजाते, वरदान मांगो, ये नहीं है मिल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते कम से कम हमसे भी तो संपर्क करना चाहिए कि ये आदमी आया है, क्या करें। अच्छा जिम्मेवारी दे दी हमें, इंतजाम हमारा और दान ये दे रहे, जवाब दिया तो ब्रह्मा जी फिर आपको क्या करना पड़ता है? अरे कहा शंकर जी की कौन आज्ञा ना माने, तो अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती जो है नहीं। तिन रंखन को नाक संवारत हो आयो नक बानी। हमारे तो नाक में दम हो गई, उनके लिए अलग से स्वर्ग बसाते बसाते। क्या चाहते हो? हम क्या चाहें, आप ही अपने घर की बात देखो, आप बड़ी चतुर हो, निज घर की बर्बाद विलोको हो तुम परम सयानी। हम तो इसलिए आए कि हमारा इस्तीफा ले लो, लिखित इस्तीफा, पद छोड़ रहे हैं हम। अरे ब्रह्मा जी पद छोड़ोगे तो क्या करोगे? बोले इनका काम हम कर लेंगे। शंकर जी का काम क्या करोगे? बोले यह अधिकार ब्रह्मा किसी और को बना दो, यह अधिकार सौंपिए और ही भीख भली में जानी। हम भीख मांग के गुजर कर लेंगे, कम से कम सिर दर्द तो नहीं रहेगा। तुलसी मुदित महेश मन ही मन, जगत मातु मुस्काने। तो शंकर भगवान उन्हें दे देते हैं जिनके भाग्य में नहीं होता। और हनुमान जी कौन है?
शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमने पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जानकी माता ने कहा अष्ट सिद्धि नौ निधियों के तुम स्वामी रहोगे, जिसे चाहो उसे दे सकते हो। असबर दीन जानकी माता, लेकिन अजर अमर गुण निधि से तो हो, पर हनुमान जी प्रसन्न ही नहीं हुए। जब जानकी माता ने कहा करें बहुत रघुनायक छो, अच्छा राम जी का छो हो, राम जी कृपा करें। देखो सब चीज भाग्य से मिल सकती है, लेकिन भक्ति भगवान की कृपा से मिलती है। और केवल कृपा से ही नहीं, यहां एक शब्द पर और हम लोग विचार करें। कृपा तो हम लोगों पर है, कृपा न होती तो मनुष्य शरीर न मिला होता, कृपा न होती तो मनुष्य शरीर न मिला होता। कृपा तो है। कबों की करी करुणा नर दे, पर जानकी माता ने यह नहीं कहा कि राम जी तुम पर कृपा करें। जानकी माता ने यह कहा कि राम जी तुम पर बहुत कृपा करें, करही बहुत रघुनायक छोहु, बहुत और बहुत कृपा करेंगे तो क्या मिलेगा। का भगवान जब बहुत कृपा करते हैं तब भक्ति देते हैं। कोई एक पाव भगति जिमें मोरी। आज थोड़ी बहुत देर के लिए तो यदा कदा तो हम लोग भी भक्त हो जाते। आपकी नहीं बात कह रहा हूं, आप तो सदा है। हम लोग एक महात्मा कह रहे थे 4 तरह के भक्त होते हैं, 4 तरह के, असली, फसली, नकली और दखली। असली कौन? बोले जो हमेशा भक्त रहे। और फसली कौन? बोले जो मौसम देख के, अरे इतने लोग चाह रहे हो चलो अपन भी चले, पूजा बढ़ जाए, भैया क्यों चले, बहुत भीड़ जा रही थी तो हम भी चले। देखो नदियां खाली पड़ी रहती, बरसात में कैसी उमड़ कर चलती। तो जब कभी सत्संग की, कथा की, कीर्तन की, पूजा पाठ की बरसात होती है तो उमड़ पड़े फसली। अच्छे हैं तो असली, फसली। नकली कौन? वो दूसरों को करते हुए देख कर करें, तो वो कर रहे थे इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी करें, अच्छा है। लेकिन चौथे दखली। दखली जानते हो, न खुद करे न दूसरे को करने दे। फिर हो जा रहे पूजा करने जा रहे, काहे को तुम भी चक्कर में पड़े, छोड़ो, ऐसा तुम ऐसा। जानकार वो भी है, लेकिन खुद कर रहे न दूसरे को करने दे रहे। तो यदा कदा तो हम लोग भी भक्त हो जाते हैं, लेकिन भक्त सदा नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि भक्ति अगर होगी, देखो एक और गंभीर बात मैं आपको बताऊं, भावुकता में और भाव में अंतर है, बहुत अंतर है। हम लोग भावुक हैं और भावुकता क्षणभंगुर होती है। रामायण में 2 का उदाहरण है, एक भावुक का, एक भक्त का। भक्त है भरत जी और भावुक है कुंभकर्ण, दोनों मगन होते हैं। कुंभकर्ण भी मगन हुआ, पर कितनी देर? राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक क्षण के लिए। और उसके बाद क्या बोला? कहा राम रन हाथों पचारी। रावण ने जैसे कहा था गरजे उमरत घोर रहो भारी, कहा राम रन हाथों पचारी। कुंभकर्ण भी वैसी भाषा बोलता है, मगन भयो क्षण एक, और उसके बाद समर भयंकर,
कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा, चला अकेल सैन नहीं संगा। एक क्षण के लिए मगन हुआ, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक। और राम विरह सागर में भरत मगन मन हो। भरत जी का भी मन मगन होता है, पर कैसे का भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाए। ये भक्त है जो सदा एक रस रहे, वे भक्त है। और जो बदलते रहे वे भावुक हैं। वो भी बुरा नहीं है, लेकिन एक जैसे नहीं, वो परमानेंट नहीं है। पर हनुमान जी सतत है हमेशा, इसलिए इस शब्द पर ध्यान देना होगा हमें। भक्ति है ना, क्योंकि भगवान ने बहुत कृपा की, जानकी माता ने वरदान दिया है। इसीलिए राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के। हनुमान जी सदा राम जी के दास, सदा। कितने युग बीत गए, पर हनुमान जी राम जी के दास तब थे, अब हैं, आगे भी रहेंगे। सदा रहो रघुपति के दासा। और एक अद्भुत बात है, भगवान को पाना हो, देखो भगवान बिना संत के नहीं मिलते, मिलते ही नहीं। माध्यम। अच्छा, एक और अद्भुत है, भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और संत के बिना भगवान नहीं मिलते। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, जो तू चाहे कि हो घनश्याम की मुझ पर नजर पहले, तो उसके आशिकों की खाके पा में कर गुजर पहले। बिना संत के भगवान नहीं मिलते। माध्यम। तो भगवान को अगर पाना है तो क्या करें? हनुमंत से जुड़ना होगा तो भगवंत मिलेंगे। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा ये अनुभव है। क्या? बोले हमने भजन किया आपका और पा लिया भगवान को। अच्छा बोलो, तुलसीदास जी ने हाथ किसके जोड़े? हनुमान जी। हे हनुमान जी महाराज कृपा करो, हे हनुमान जी महाराज कृपा करो। क्या कृपा कर? राम जी का दर्शन करा दो। तो बोलो, तुलसीदास जी ने भजन किसका किया? हनुमान जी का। और मिल कौन गए? राम जी। यही अनुभव तुलसीदास जी अपना लिख रहे हैं। तुमने भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। देखो भैया, यहाँ बड़ा सुंदर भाव है कि तुमरे भजन राम को पावे। भजन हनुमान जी का करो, हाथ हनुमान जी के जोड़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, भक्ति करो हनुमान जी की, और मिलेंगे राम जी। तुमरे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अच्छा एक बात बताओ, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, दुख को हम लोग भूल जाए तो क्या दुख मिट जाएगा? कहते अनेक जन्मों के दुख, ये कहना चाहिए कि मिट जाएंगे। कहते कि दुख को भूल जाओ, जन्म जन्म के दुख बिसराओ। अब इसमें कौन सी बड़ी बात? राम जी के मिलने पर भी दुख बना रहे, पर हम भूल जाएं दुख को। धन्य हो। अजीब बात है। नहीं, इसका अर्थ दूसरा है। क्या? जो हनुमान जी का भजन करेगा और जिसे राम जी की प्राप्ति हो जाएगी, उसको इस जन्म की कौन कहे, अनेक जन्मों के जो दुख है
वे उसे भूल जाएंगे। किसे? जो हनुमान जी का भजन करेगा। अच्छा, दुख भूल जाएंगे, हम दुख भूल जाए ऐसी बात नहीं, दुख ही हमें भूल जाएंगे। और जब दुख हमें पहचानेंगे नहीं तो आएंगे कैसे? क्योंकि दुख भी तो वहां जाएंगे जिन्हें पहचानते हैं। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, दुख भी नहीं रहे, दुखों की स्मृति भी नहीं रहे, और दुखों को कभी हमारी याद ना आए। अभी तो हम हमारे बिना दुख रह नहीं पाते, उन्हें हमारी बहुत याद आती। हम कहते भैया जाओ, फिर आ जाते हैं। क्या करें, तुम्हारे बिना रह नहीं पाते, फिर आ गए। अभी दुखों को हमारी बड़ी याद आती, और हनुमान जी का भजन करेंगे तो दुखों को हमारी याद ही नहीं आएगी, और हमारे जीवन से भी दुखों की विस्मृति हो जाएगी। और एक जन्म की कौन कहे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। लेकिन अब तक यह सुना है कि जीवन तो आराम से कट जाएगा, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं, करो रे बंदे बादिन की तदबीर।